राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये 2 दिन की वीडियो है थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे हम शाम के टाइम दुकान पे गए हुए थे। शाम के टाइम जब घर का काम जल्दी हो जाता है ना, खाना वाना बना के, तो मैं दुकान पे चली जाती हूँ। तो घर पे खाने में बना के आई थी मैं दाल चावल और दूध गर्म करके आ गई थी, और चिक्की को लेके फिर मैं दुकान पर आ गई। तो मैं जब दुकान पे आई ना, तो हमारी बगल में टेंट लगा हुआ था दुकान की। तो मैं अभी के पापा से ये बोल रही थी कि यहाँ पे क्या फंक्शन हो रहा है जो टेंट वगैरह लगा हुआ है। तो अभी के पापा बता रहे थे यहाँ पे बच्चों के ताऊ का कोई सेमिनार है ऑफिस की तरफ से, तो वहाँ पे इसलिए ये अरेंजमेंट थी। तो वहाँ पे खाने वाने का सारा मतलब कि इंतज़ाम था, तो हमें पता नहीं था। तो अभी के ताऊ दुकान पर ही बच्चों को खाना खाने के लिए लेके गए थे, आ गए थे दुकान पर ही वे, और हमारे लिए दुकान पर ही आ गया था खाना। तो हमारा तो पकोड़ों से ही पेट भर गया था। पहले पकोड़े आ गए थे खाने के लिए, फिर बाद में खाना भी आ गया था। तो मैं अभी के पापा से यही बात कह रही थी कि मैं घर पे मैं तो खाना बना के आई थी दाल चावल। तो अभी के पापा बोल रहे थे कि वो सुबह खा लेंगे, कोई बात नहीं, गरम करके अभी से खा लेते हैं। खाना काफ़ी टेस्टी था। खाने में था मटर पनीर की सब्ज़ी, पूरी, छोले चावल, मूंग दाल का हलवा, और स्नैक्स में थे ये मिक्स पकोड़े। खाना खाने के बाद फिर हम दुकान बढ़ा के घर पर आ गए थे। और ये अगले दिन की वीडियो थोड़ी सी। ये कपड़े हाथ से धोने वाले थे, तो हाथ से धोने वाले कपड़े थोड़े से मतलब कि ये टाइम से निकाल के धोने पड़ते हैं, क्योंकि बैठ के धोने पड़ते हैं इसलिए। तो जो घर के डेली यूज के कपड़े हैं वे तो धुल गए थे, और ये नहीं धोए थे मैंने 2-3 दिनों से। ये उठा के रख रखे थे मैंने कपड़े, तो फिर मैंने आज ये निकाल ले लिए थे और ईजी मंगा लिया था। ये कपड़े मैं ईजी में धो रही हूँ। तो ये वाले कपड़े सिकुड़ने वाले तो थे नहीं जो इनको ड्राई क्लीन कराती। एक सूट तो मेरा बर्थडे पार्टी का ही था, और एक करवा चौथ की साड़ी थी। तो सूट जॉर्जेट में था, तो ना रंग निकलने का डर था और ना सिकुड़ने का डर था, और साड़ी और ऑर्गेन्जा के कपड़े में थी। तो दोनों फिर मैंने ईजी में धो लिए थे, हल्के हल्के, मतलब कि हल्का हल्के तरीके से मसल रही थी इन कपड़ों को मैं। ज़्यादा इन पे जोर से नहीं इनको मसल रही थी, ताकि फिर कपड़ों की चमक वगैरह थोड़ी सी फिर फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए तो फिर इनको हल्के हल्के हाथों से धो रही थी। और यहाँ पे मेरे साथी की बात कर रही थी। बात क्या कर रही थी, रो रही थी वो। यहाँ पे ये बोल रही थी कि मेरे को बाहर जाना हैगा, और मैं इसको बार बार मना कर रही थी, क्योंकि बाहर अभी गली में कोई और बच्चे खेलने के लिए नहीं आए हैं। तो इसलिए ये मेरे से बोल रही थी कि मैं बाहर जाके साइकिल चलाऊँगी। तो मैं मना कर रही थी इसको साइकिल बाहर ले जाने के लिए, क्योंकि बाहर साइकिल इसको अच्छे से चलानी नहीं आती। घर में तो अच्छे से चला लेती है, पर लेकिन अभी इसको बाहर गली में अच्छे से साइकिल चलानी नहीं आई है, और ये साइकिल ले जाने की ज़िद कर रही थी। सुबह भी इसने साइकिल चलाई थी, पर लेकिन अभी भी बोल रही है साइकिल चलाने के लिए। तो अब सुबह तो फिर जैसे कि अभी था, खड़ा था इसको देखने के लिए, और इस टाइम फिर कोई नहीं था जैसे कि गली में जो इसको देख लेता, ना चोट वोट ना लग जाए कभी इसको। तो इसलिए मैं इसको मना कर रही थी। तो फिर थोड़ी देर बाद बच्चे आ गए थे गली में खेलने के लिए, फिर ये चली गई थी खेलने के लिए। और ईजी से कपड़े धोने में तो कपड़ों की चमक ख़राब नहीं होती, और जो घर का डेली यूज का सर्फ होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए ईजी में धो लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने अभी के जूते रख रखे थे, स्कूल के जूते हैं वाइट कलर के। 2-4 दिनों में इनको काला पीला करके लाता है लड़का। बस फिर इनको भी ये सोचा कि साथ के साथ जो पानी निकलेगा इन कपड़ों का धुल धुल के ईजी का, वो इन जूतों पे डालती रहूँगी, ताकि इनका भी अच्छे से मैल फूल जाए, और फिर इनको भी मैं ब्रश मार के धो दूँगी। हाथ से धोने में बहुत अब आलस आने लग गया है, पहले नहीं आता था। पहले तो सारे कपड़े हाथ से धुलते थे तो फटाफट धुल जाते थे, और अब तो एक जोड़ी कपड़ा भी हाथ से धोना आता ना, तो ये सोचना पड़ता है कि हाँ ये कपड़े भी धोने आएंगे, क्योंकि मशीन की इतनी बुरी तरीके से आदत बनी हुई है अब कपड़े धोने में। और नहीं तो हाथ से कपड़े की ना वैल्यू बनी रहती हैगी, और मशीन से तो ना 2-4 बार के धुलने के बाद कपड़ा पुराना पुराना लगने लग जाता हैगा। और यहाँ पे मोटर नहीं चला रखी थी मैंने, काफ़ी तेज़ पानी आ रखा था। आज पानी इतना तेज़ आ रखा था ना, तो आज हमने अपनी टंकी में, मतलब कि टंकी में हमने जो टंकी का वाल होता है ना, वो ऐसे खोल दिया था।
तो ऐसे ही भर गई थी हमारी टंकी बिना मोटर चलाए। पानी चढ़ गया था ऊपर, देख लो 1-1.5 घंटे के अंदर टंकी भर गई थी। और यहाँ पे भी फिर तेज़ पानी आ रहा था तो कपड़े धोने में मन लग रहा था। मंदे पानी में तो मेरे से मतलब कि ऐसा रहता है, मैं मतलब कि मेरा मन नहीं लगता है। फटाफट तेज़ पानी आता रहता है ना, तो फिर हाथ भी जल्दी जल्दी चलता रहता है। अब ये कपड़े धो के फिर मैं आराम आराम से इनको, ज़्यादा मतलब कि निचोड़ा नचाड़ी भी नहीं करूँगी, बस हल्के हल्के हाथों से ऐसे ही तार पे डाल दूँगी, ताकि इनमें जो मतलब कि पानी फिर नहीं चढ़ जाएगा। और शाम के टाइम तो रंग उड़ने का भी कोई डर नहीं है। सुबह आराम से उतार लूँगी इन कपड़ों को, फिर इनके ठिकाने पे रख दूँगी अलमारी में। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगती हो मेरी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबको राम राम। अगली वीडियो में मिलूँगी बहुत जल्दी।